तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, अगर हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वह हमारे पास होता है साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे वही एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो हम लोग इसकी बात कर सकते हैं 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, तो हम इसको बहुत ही आसानी से कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। और यह एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये आपके पास जो स्पीसीज नजर आएगी यह स्पीसीज कुछ ऐसी नजर आएगी, यहाँ पर O- आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा टाइप होता है वह होता है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम इससे पहले एजुलिन की बात करेंगे, एजुलिन। और जो लास्ट में होता है वह हमारे पास होता है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो टोटल हमारे पास 3 तरह के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। फिर एजुलिन, एजुलिन हमने पढ़ चुका है, वह क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, हम एजुलिन की बात करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। तो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में आपको कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन आपस में फ्यूज नजर आ सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो ये आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब कौन सा क्वासी एरोमेटिक है और कौन सा क्वासी एरोमेटिक नहीं है, उन सभी की हम बात करना शुरू करते हैं। देखो, अगर हम साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहला स्टैंडर्ड एग्जांपल तो यही है जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो, जहां पर ये अपनी इस फॉर्म में मतलब चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से O- और यहाँ पर प्लस, और इसका एक काउंटर आयन भी होगा। ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो ये आपके पास क्या था, ट्रोपोलोन था। ये भी आपके पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, ये आपके पास इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। वो बात अलग है, रिएजेंट वगैरह हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है ये जो पूरा सिस्टम है ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन है, तो इसलिए ये भी आपके पास क्वासी एरोमेटिक नजर आएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पर इस तरीके से C डबल बॉन्ड है, और यदि मैं यहाँ पर सामने H+ ले लेता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर यह स्पीशीज कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर तो OH आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यह जो स्पीशीज बनी है ये चार्ज स्पीशीज तो है, लेकिन ये चार्ज स्पीशीज एक 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से यह एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ना कि एरोमेटिक सिस्टम है। तो हर चार्ज स्पीशीज क्वासी एरोमेटिक नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात कर रहा हूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O, यहाँ पर इस तरीके से। अब मुझे बताइए, क्या ये चार्ज स्पीशीज है और वो भी एरोमेटिक है, जिसको हम क्वासी एरोमेटिक कहेंगे? तो देखो, अगर हम C डबल बॉन्ड को इस तरीके से मूवमेंट कराएं तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर बॉन्ड हटके यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब आप खुद देखो, इस अगर इतने सिस्टम को आप देखोगे तो इतने सिस्टम आपको क्या नजर आ रहा है, 2 2 4, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन 6। तो
पूरे सिस्टम में लगातार डिलोकलाइजेशन है और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम बोलेंगे ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, लेकिन ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मतलब चार्ज स्पीसीज है, तो सिंपल सी बात है, क्वासी एरोमेटिक तो आ जाएगा, साइक्लिक कार्बोनिक कंपाउंड्स का पार्ट है। ऐसे ही अगर मैं एक और प्यारा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने उठाऊं, मुझे बताना, यहाँ पर N है, यहाँ H है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और ये कुछ इस तरीके से है। बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है, बोलिए। इस वाले केस में आपके पास कैसे होने वाला है, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड को इसे शिफ्ट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। इस पूरे सिस्टम को जरा ध्यान देखो, अगर पूरे सिस्टम को जरा ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कैसा नजर आएगा, देखो 2, एक तो लोन पेयर यहाँ है, 2 4 और 2 6 और कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन है, तो हम बोलेंगे ये स्पीसीज भी हमारे पास क्या है, एरोमेटिक स्पीसीज है। और कैसी है, चार्ज्ड एरोमेटिक स्पीसीज है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के सारे केस हैं और ये क्वासी एरोमेटिक है। और मान लो अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने, और वह एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसा और यहाँ पर इस तरीके से मैं लगा दिया। बताइए तो आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड को ऐसे तो कर लोगे, चलो समझ में आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये अगर आप कार्बन देखोगे तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज होगी ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगी, ना कि एरोमेटिक। तो मैं आपको डिफरेंट साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स में यही सिखाना चाहता हूँ, कब कब एरोमेटिक बन सकता है, कब कब एंटी एरोमेटिक बनेगा और कब कब नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। ये बात क्लियर है। अब इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सीधे नहीं आया है, डायरेक्टली नहीं आया है, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाए हुए हैं, केमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के, जीओसी के, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन से। हम लोगों ने साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में सारी बातें जान चुकी हैं, अब ये हमारे पास क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये तो कंपाउंड्स हैं, आपको बेसिक कैरेक्टर बताना है। अब जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं स्टडी की है तो लोगों को लगेगा ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी बेसिसिटी में देखा ही नहीं, लेकिन यह क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का ही क्वेश्चन है जिसमें जीओसी को थोड़ा सा लिंक किया गया है। अब आपको अगर बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर डोनेशन पर। जो जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। या फिर आप दोनों के सामने क्या करो, H+ लेके आओ। एक बार आपने इसके सामने भी H+ लेके आया, इसके सामने भी H+ लेके आया। जब आपने इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको खिलाया, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको खिलाया, तो अब आपके पास यहाँ पर स्पीसीज कौन सी बनेगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास स्पीसीज यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ओवरऑल। तो ये वाला जो स्पीसीज इतना बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये मूवमेंट कर रहे हो तो ये वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो इतनी स्पीसीज बन रही है ये क्या बन रही है, एंटी एरोमेटिक बन रही है। तो ये स्पीसीज तो अपना लोन पेयर देना चाहेगा क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, जबकि ये स्पीसीज अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगी, या यूं कह लो बहुत कम देना चाहेगी। तो बहुत कम लोन पेयर डोनेशन होगा तो बहुत कम बेसिसिटी होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी कम होगी। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? जीओसी में आपने एसिडिटी एंड बेसिसिटी पढ़ा होगा, तो बेसिसिटी में हमारा पूरा ध्यान होता है लोन पेयर डोनेशन पर या फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाने पर। ये मान लो दोनों बेस हैं, दोनों का कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो कॉन्जुगेट एसिड पर पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक वीक कॉन्जुगेट एसिड और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। या तो इस फंडे से समझ लो। तो मतलब ये ओवरऑल बात यही है, आपका सारा का सारा क्वासी एरोमेटिक का ही नॉलेज है। ठीक, ये तो यहाँ पर लोन पे डोनेट करना चाहेगी और ये यहाँ पर लोन पे डोनेट नहीं करना चाहेगी। चलो अब मैं इस कंपाउंड में बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको K1 K2 दे दिया, तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का छोटा सा फंडा है। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ रेट बताना है किसका ज्यादा हुआ किसका कम। तो वही सिंपल सी बात है, अगर आप इसका ऑक्सीजन का लोन पर इसको खिलाओगे तो यहाँ पर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर, देखो
अब आधे लोग परेशान होंगे, सर आप ऐसे करके ये कर दे रहे हो, नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को खिलाया, तो ये जो स्पीसीज बनेगी वो ये ऐसे बनेगी, देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऐसे डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर प्लस। अब समझ में आ रहा है। अब आपके पास ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कभी पॉजिटिव नहीं ज्यादा स्टेबल होता, तो ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगी और फाइनली आपके पास यहाँ पर ये वाली स्पीसीज नजर आएगी। कैसे, OH और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। क्लियर एकदम अच्छे से। और इसी के साथ इसका काउंटर पार्ट होगा, वो छोड़ो यार, अब आधे लोग तो काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं कौन सा है कौन सा नहीं, तो भाई क्यों, आप इसको ध्यान दो ना इस कॉन्सेप्ट को। तो एक तो ये स्पीसीज बनी, अब जो बनने वाली स्पीसीज आप खुद बताओ, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो 2 2 4 2 6 कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अब तो मैं स्पीड में कर सकता हूँ ना, आप समझ में आ रहा है ना कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे ही ये कर रहा हूँ तो वैसे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास B आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस सिस्टम को जरा ध्यान से पहचानना, कैसा हो जाएगा, देखो सिस्टम अगर जरा ध्यान से पहचानोगे तो इसमें कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन तो है, लेकिन 2 2 4 सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है और प्लस का मतलब ही खाली होता है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वह एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो हमारा आंसर का जवाब, मतलब आंसर का जवाब के सवाल का जवाब आ चुका है। क्या आया देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है कार्यक्रम करवाने से, और इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर K1 की रेट ज्यादा होगी, मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो यही क्वेश्चन, इसी के आधार पर ये जैम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पहले एक बार खुद ट्राई करना और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो कैसे होगा, स्पीड में कर दो, यहाँ पर अब तो वही पुराने खेल छोड़ दो, यहाँ पर ये हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को, इतने सिस्टम को 2 2 4 सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम बोलेंगे यहाँ से क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज आ रहा है। आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप बस डबल बॉन्डों को हटाकर वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम गिन लो, बस आपका काम खत्म। ठीक है, ऐसे ही अगर आप C डबल बॉन्डों को हटाओगे, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 और ऑक्सीजन पर लोन पर है तो यहाँ से एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो डबल बॉन्डों को ना भी हटाओगे तो उससे पहले समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है। और हमें पता है स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। इस बात को ध्यान अभी तक रखना है। तो हम बोलेंगे K2 का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद K3 का रेट और लास्ट में सबसे कम रेट आपके पास K1 का होगा। बस ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट हो रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले पहला टाइप पढ़ा साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं एजुलिन, जो कि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जिसमें एजुलिन हमारा एग्जांपल है। तो ये सबसे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको सभी याद करनी है। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। सबसे पहली बात क्या है, ये आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन है, मतलब जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां पर नेफ्थलीन का है उतना ही आपके पास एजुलिन का है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन है आपके पास। उसके बाद इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू है वो होती है 49.04 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये नॉन बेंजोनाइड है। अगर आप जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं बेंजोनाइड जहां पर बेंजीन रिंग होती है लाइक, और एक होते हैं नॉन बेंजोनाइड जहां पर बेंजीन रिंग नहीं होती हैं। फिर डाइपोल मोमेंट क्या है, 1.08D डाइपोलर है और डार्क ब्लू है। देखो अब यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार इन तीनों चीजों का रीजन क्या रहा है। जरा अगर मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझाऊं तो इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताऊंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कुछ ऐसा बता सकता हूं।
यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से। जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाई, मतलब सिंपल आप रेजोनेंस समझ सकते हो, तो रेजोनेंस करवाने की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिला, इसको तो पहले एज इट इज यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऐसे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही रेजोनेंस करवाया तो देखो डाइपोल मोमेंट आने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है। डाइपोलर कैसे है, इसी ही स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, 7 मेंबर्ड रिंग है, पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि इस पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, और इस पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। इसीलिए डाइपोलर है, मतलब 2 अपोजिट चार्जेस है वहां पर, और डार्क ब्लू। तो क्योंकि ये चार्ज एरोमेटिक स्पीसीज है तो यहाँ पर चार्ज स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, तो जिसकी वजह से कलर आता है। तो एजू मतलब ही होता है ब्लू, और डार्क ब्लू कलर होता है, ठीक है, इसका मतलब जो कलर होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान रखना है, और ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखनी है। और ये बहुत ही हाई डाइपोल मोमेंट शो करता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर मैं अब 1-2 बातें करता हूं, जैसे मान लो नैप्थलीन की, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार नैप्थलीन कैसा दिखता है। तो आपको पता है नैप्थलीन आपके पास कुछ इस तरीके का दिखता है, ये नैप्थलीन आपके पास। इसकी अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू की बात करता हूं तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल, 61 किलो कैलोरी पर मोल। बात क्लियर है। तो अगर मैं 1-2 क्वेश्चंस पे बात करता हूं कि सबसे पहले अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करता हूं कि ज्यादा एरोमेटिसिटी किसकी होगी, तो हमें पता है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एरोमेटिसिटी भी ज्यादा होती है। तो हम बोलेंगे नैप्थलीन की एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एजुलिन, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। देखो अगर मैं आपसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो आप रेजोनेंस एनर्जी देखोगे, जहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो आप इस वाले केस में भी बोलोगे नैप्थलीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनुलिन। लेकिन अगर एजुलिन, अगर मैं आपसे बात करता हूं डाइपोल मोमेंट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। तो वहीं नैप्थलीन के केस में आपके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन एजुलिन के केस में तो हम बोलेंगे एजुलिन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है आपका एज कंपेयर टू नैप्थलीन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास होता है सेकंड टाइप क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका नाम है हमारे पास एजुलिन। और इन सब बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी पे आते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स, और वहां से क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के बनते हैं। तो अब हम अपने लास्ट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार ये फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो नाम में ही थोड़ा समझ में आ रहा है फ्यूज्ड। तो मैं आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल में आपको 1-2 बातें समझाता हूं, और फिर मैं बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स वैसे ही आपके सामने लिख देता हूं। देखो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, और यहाँ पर एक आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है, और मैंने ऐसे बना दिया। ये होते हैं आपके पास फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ध्यान से बात क्या समझनी है, देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रही है, मैं लिख दे रहा हूं, इस डबल बॉन्ड को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है जिससे दोनों ही रिंग में, ध्यान दो मैंने क्या बोला, दोनों ही रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिंग। अगर सर एक रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है दूसरी में ना आए तो तोड़ेंगे ही नहीं। अगर ये कार्यक्रम ना हो पाए तो हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे ही नहीं। तो इन
सभी बातों से हमारे पास दो बातें निकल के आ रही हैं कि जो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन सिस्टम्स होते हैं वो दो ही चीज कर सकते हैं, या तो ये एरोमेटिक हो सकते हैं और या फिर ये नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। इनके अंदर कभी भी एंटी एरोमेटिक की बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो अब अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं तो दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी करेंगे। देखो अगर मैं इस तरीके से तोड़ूंगा तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, 2 2 4 और 2 6 नेगेटिव वाले को मिला के, तो ये सिस्टम क्या बन रहा है, आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पता है जहां पर हम बॉन्ड का एरो लेके जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़कर मैं नेगेटिव यहाँ कर दूंगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप इस सिस्टम को इतने को देखोगे इंडिविजुअली तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, और इस सिस्टम को भी अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। तो हम बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे ही होगी। और बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए तो बॉन्ड तोड़ना, तो हम बोलेंगे ओवरऑल पूरा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या आपको पहले एग्जाम्पल से कुछ बात समझ में आ रही है? जो मैंने यहाँ पर ये हिंदी में बात लिखी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने ऐसे ही डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आते हैं, आप मुझे बताना क्या है वो, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की बात नहीं करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं ये सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते। जैसे ही आप ये सीख जाओगे वैसे ही मैं और कुछ एग्जांपल्स में मॉडिफिकेशन करके आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करने वाला हूं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लेके आते हैं, एकदम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। आपके पास इस तरीके से 2 3 मेंबर्ड रिंग है, करो ट्राई। अगर 2 3 मेंबर्ड रिंग है, क्या मैं डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी ला सकता हूं? देखो अगर मैं यहां पर ऐसे तोड़ता हूं तो यहां नेगेटिव, 2 2 4, यहां पॉजिटिव। ये रिंग तो एरोमेटिक बन रही है लेकिन ये रिंग एरोमेटिक नहीं बन रही है। समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा तो यहाँ पर ये रिंग तो एरोमेटिक नहीं बन रही है लेकिन ये बन रही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से तोड़ता हूँ तो ये वाली रिंग एरोमेटिक बन रही है लेकिन ये नहीं बन रही है। मतलब कैसे भी मैं बॉन्ड तोड़ लूं दो ही पॉसिबिलिटी है, एक रिंग एरोमेटिक बन रही है और एक नहीं बन रही है। लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ो, डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना जिससे दोनों ही रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए, और अगर ना आए तो तोड़ेंगे ही नहीं। इस बात को ध्यान देना है, अगर ना आ पाए दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी तोड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जब बॉन्ड हम तोड़ेंगे ही नहीं तो सिस्टम कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये बहुत मिसकंफ्यूजन होती है कि सर तोड़ देंगे तो एक में तो एरोमेटिक आ रहा है। अरे एक में नहीं, पूरे दोनों ही रिंग में एरोमेटिक आएगा जिससे ओवरऑल एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सारी बात चल रही है। अब अगर मान लो मैं और एग्जांपल की बात करता हूं, ये है आपके पास, बताइएगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, बोलिए इसमें क्या करने वाले हो, जरा देखो तोड़ो। अगर आप जब ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक और यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक। अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लो, एक डबल बॉन्ड को 2 ही तरीके से तोड़ सकते हो, या तो ऊपर की तरफ तोड़ दो या फिर नीचे की तरफ तोड़ दो। जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगी कि नहीं, क्योंकि दोनों ही रिंग एरोमेटिक नहीं बन रही है। एक रिंग एरोमेटिक बन रही तो दूसरी एंटी एरोमेटिक। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है जिससे दोनों ही रिंग एरोमेटिसिटी आ जाए, और अगर ऐसा ना करने में कामयाब हो पाओ तो तोड़ेंगे ही नहीं, और जब यहाँ तोड़ेंगे ही नहीं तो ये सिस्टम भी हमारे पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है एकदम अच्छे से? तो ऐसे ही आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स आते जाएंगे, आपको यहाँ पर बताते जाना है क्या होगा और क्या नहीं होगा। मान लो ये वाला एग्जांपल आ गया, बोलो भाई इस वाले केस में क्या करने वाले हो, बताओ। इस वाले केस में सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा लेकिन ये एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से तोड़ोगे तो इस बार ये वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये वाला एरोमेटिक बन जाएगा। तो दिक्कत वही आ रही है, जो दिक्कत पहले केस में थी, जो दिक्कत दूसरे केस में थी, वही दिक्कत तीसरे केस में है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे भी नहीं, और डबल बॉन्ड अगर तोड़ेंगे भी नहीं तो सिस्टम भी हमारा कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, तो अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो अब कुछ और एग्जांपल, इसके अलावा अगर हम एग्जांपल चेंज करना चाहें
लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो अब बताओ किस तरीके से तोड़ेंगे। देखो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ दूं, आगे बात समझ में, तो इस तरीके से तोड़ने पर यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। देखो ये वाले सिस्टम में कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। और इस वाले सिस्टम में कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक बन जाएंगे। तो अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। अरे आ रहा है समझ में कि अभी तक डबल बॉन्ड नहीं तोड़ रहे थे, रीजन था क्योंकि एक रिंग एरोमेटिक थी तो दूसरी एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन जा रही हैं, तो अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। अब अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं इनका नाम बताऊं तो ये फुलवलीन सिस्टम होते हैं। इसका नाम होता है ट्राईफुलवलीन, इसका नाम होता है पेंटाफुलवलीन, इसका नाम होता है हेप्टाफुलवलीन। ये कुछ नहीं है, आपकी बस एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी नाम में नहीं खो जाना है। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सर इन पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो बताइए। हमने मतलब हमारे पास अगर फ्यूज हाइड्रोकार्बन आएंगे तो हम बता देंगे कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की यहाँ पर बात ही नहीं होने वाली है। लेकिन अब इन पे सवाल पूछने का कोई तो तरीका होगा, उन तरीके को हमें समझाइए, वो डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं।